जय हिंद मेरे प्रियजन। मेरा नाम अजीत दुबे है और जैसा कि मैं 2 दिन पहले ही फेसबुक पे एक पोस्ट किया था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हूँ। तो आज मैं आप सभी के समक्ष उसी यूट्यूब चैनल के ही माध्यम से आया हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, मैं उसी बारे में आप सभी से बात करूँगा। तो सबसे पहले तो 2-3-4 बातें हैं, उसके बारे में मैं बात कर लेना चाहता हूँ। और हाँ, उससे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत सारा कमेंट किया फेसबुक पे कि नहीं आप चैनल बनाइए, जो भी रिसोर्सेज होंगे मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं आप सभी का बहुत हाथ जोड़ के और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने उद्देश्य के पर कि मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पस क्या था। थोड़ा सा क्षमा करिएगा अगर वीडियो में कहीं दिक्कत हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है लाइव आया हूँ और फर्स्ट टाइम जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा करिएगा। बाकी धीरे धीरे चीज़ें सारी जो है सही होती जाएंगी। तो अपना भाई समझ के, बाकी हाँ ये चीज़ है, मैं इस बात को आप लोगों को गारंटी और देता हूँ कि इस चैनल पे जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी जो है न्यूज़ रहेगा, वह आपको बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से जो है आप तक पहुँचाया जाएगा। इस पर किसी भी जो है पार्टी या विशेष दल या किसी नेता के प्रति कोई जो है मेरा ना तो जुड़ाव है, ना तो उनसे कोई मेरा द्वेष है। तो ये आप एकदम निश्चिंत होकर इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं है। मैं जो है ऐसे मुद्दों पे बात करूँगा कि जो आज के समय में वर्तमान मीडिया से कोसों दूर है। तो मैं ऐसे ही मुद्दों पे बात करूँगा और उन मुद्दों पे मैं जो है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बताऊँगा। बाकी आप लोग को जितने को बिजली है और उस पर जो है क्या आप लोगों का विचार होगा ये आप लोग स्वयं करिएगा। मैं इस पर कोई अपना राय प्रकट नहीं करूँगा। बस ये है कि चीज़ों को मैं जिस माध्यम में है उसको सही सही तरीके से आपके माध्यम तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। तो पहली चीज़ तो यही है इस चैनल को जो है बनाने का। और दूसरी चीज़, आज के वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है किताबों से, लोगों का जो है रिश्ता काफ़ी टूट गया है, लोग किताब पढ़ना ही नहीं चाह रहे। तो मैं उन लोगों को भी किताबों के प्रति फिर से एक बार लगाव और प्यार बढ़ाना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, कि लोग किताबों को एक बार फिर से गले लगाएं। और क्योंकि किताब ही एक ऐसा चीज़ है कि जो आपको इस दुनिया में वह जो है कि एक सम्मानजनक जो है स्थिति ला सकता है किताब ही। क्योंकि आप जो है, मैं देखता हूँ, मैं जो है खुद भी अभी तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अपने बारे में बहुत विशेष बात नहीं करना चाहता। तो मैं एक जगह जाता हूँ पढ़ने, लाइब्रेरी, वहाँ मैं देखता हूँ कि अधिकांशतः लोग जो है मोबाइल पे बैठ के दिन भर मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेक्चर देखे जा रहे हैं। तो ये सब कहीं न कहीं चीज़ें मुझे देख कर दिल में बड़ा दुःख होता था कि लोग किताब क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, क्या दिक्कत हो गया है। तो कहीं न कहीं मेरा उद्देश्य ये भी है कि लोगों को किताब के प्रति फिर से एक बार अवेयर करना है। और आप विश्वास मानिए, किताब एक ऐसा आपका मित्र है कि अगर आपने इसको गले लगाया तो आप भरोसा रखिए जीवन में आपको कभी बेकार नहीं करेगा। ऐसा मेरा मानना है। और मतलब मुझे किताबों से बहुत लगाव है। मैं अपने सिलेबस के अलावा भी जैसे कि बहुत सारी किताबें पढ़ा हूँ और मुझे किताब पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं खाली टाइम जब भी रहता हूँ तो मैं किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ, या फिर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो भी मैं किताबें पढ़ता हूँ। क्योंकि मैं अपने सिलेबस के अलावा बहुत सारी किताबें जैसे कि चित्रलेखा हुआ मैंने पढ़ा, उसके बाद 12th फेल मैंने पढ़ा, अवहड़ पढ़ा, और यार जादूगर पढ़ा, फिर उसके बाद जो है सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग पढ़ा। ऐसी बहुत सारी तमाम किताबें हैं जिसको मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे मतलब व्यक्तित्व में एक अलग ही जो है नया परिवर्तन आया, जिसके बारे में क्या मैं बताऊँ कि मतलब किताब को ना मैं एकदम दिल से पूजता हूँ। मतलब किताब मेरा एक अच्छा मित्र है। तो दूसरी बात तो ये हुई कि मैं किताबों के प्रति लोगों को फिर से एक बार प्यार जगाना चाह रहा हूँ। तीसरी बात, मैं यहाँ पर उन तमाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस और उसके रणनीति पर भी चर्चा करूँगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई को अपना जो है इंटरेस्ट, अपना पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाएँ और किस तरीके से आप रणनीति बना के उस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाएँ। और ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात और, आप एग्ज़ाम को इतना प्रेशर मत लीजिए कि जो है आप एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएँ, अच्छे से आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाए। ये आप मतलब तनिक भी आप जो है इतना परेशान होके मत जाइएगा एग्ज़ाम में।
क्योंकि एग्ज़ाम मेरे समझ से एग्ज़ाम सिर्फ़ आपके जीवन का एक चरण है, ना कि यह आपका जीवन है, ठीक है? अगर आप नहीं भी सफल होते हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। भाई आप किसी को देख लो ना, सारे लोग गवर्नमेंट जॉब ही नहीं कर रहे हैं। तो वो मतलब गवर्नमेंट जॉब मानते हैं एक सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपका जीवन ही है। गवर्नमेंट जॉब पाना आपका एक पैशन हो सकता है, शौक हो सकता है, लेकिन वह जीवन या अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मेरा तो मानना है ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य है कि लोगों तक पहुँचना और सही-सही बातों को उन तक पहुँचाना, और मुझसे जो हो सके वह जो है आज के समाज में, जैसे कि बहुत पीड़ित वर्ग हैं और बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ, मेरा अंदर से दिल बहुत जो है कलेश हो जाता है, दुखी हो जाता है कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास बहुत संसाधन नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि जितना भी मुझसे होता है मैं लोगों की हेल्प करने के लिए प्रयास करता हूँ। अभी हाल ही में मैं इलाहाबाद के तेलीगंज में रहता था, अभी भी वहीं पे हूँ। तो ठंडी का समय था, मैं आप लोगों से थोड़ा-सा एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, कि जो है ठंडी का समय था, तो ठंडी के समय मैंने एक बाबा जी को देखा सड़क के किनारे, और वो सड़क के किनारे ऐसे ही पड़े रहते थे। उनको मतलब ये कह सकते हैं कि उनको कोई कुछ भी पूछने वाला नहीं था, ना तो उनको खाने का ठिकाना था, ना तो उनके पास सोने का ठिकाना था, ना तो रहने का ठिकाना था। और आप नहीं, यकीन नहीं मानोगे कि जहाँ मैं रहता हूँ उसके बगल में ही बहुत सारे अधिकारियों का कॉलोनी है। हुँ, और वो लोग भी उसी रास्ते से रोज़ जाते थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति का उस पर निगाह नहीं पड़ता था। मैं ये देख के रोज़ बहुत दुखित हो जाता था कि काश मैं कुछ कर पाता, लेकिन हाँ, जितना मुझसे होता था मैं करता था उनके लिए। ऐसे ही मैं जब कहीं और जाता हूँ तो देखता हूँ लोगों को कितना परेशान है। मैं छोटे-छोटे बच्चों को देखता हूँ हाथ में कटोरा लिए, जिन हाथों में किताब होना चाहिए वो कटोरा लिए हैं। मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग किस तरीके से इस पागल हो गए हैं सिर्फ़ अपना स्वार्थ देखने के चक्कर में। आप ये मत भूलिए कि आपका जो है मतलब एक मानव है, और मानव होने की वजह से आपका मानवता कर्तव्य भी है कि आप मानव का कर्तव्य ये है कि प्रत्येक प्राणी कहीं न कहीं आपसे ही जुड़ा है, ठीक है? अगर आप मानव हैं तो वह भी मानव है, तो आपका ये दायित्व तो होना चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ न जितना हो सके आपसे आप उनका सहयोग करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनका सारा जो है खर्च उठा लें या कुछ कर लें, लेकिन हाँ, जितना आपका सामर्थ्य हो आप उसके माध्यम से उतना उन लोगों का सहयोग करें। तो मैं थोड़ा-सा मुद्दे से भटक गया, मतलब ये जो है मैं बताना चाह रहा था व्यक्तिगत बात कि क्या है इस समय समाज में। तो मैं जो है आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ना पढ़िए, दिल से पढ़िए, जितना पढ़ना हो दिल से पढ़िए। लेकिन पढ़ाई ही जीवन या किसी एग्ज़ाम को जीवन का अंतिम उद्देश्य मत समझिए, ठीक है? जीवन में आप पैसा कमाना ही अंतिम उद्देश्य मत समझिए। जीवन में सरकारी नौकरी ही अंतिम उद्देश्य मत समझिए। आप जो है जीवन में अगर अंतिम उद्देश्य किसी चीज़ को समझना है तो आप जीवन में इस मानव जाति, इस मानव जीवन के बारे में कुछ कल्याण करने के बारे में सोचिए। सोचिए, जो आपसे हो सके वह करने का प्रयास करिए। हो सके तो अगर आपके आस-पड़ोस में कोई है परेशान है तो आप उसकी हेल्प करिए। मैं बहुतों लोगों को देखता हूँ, बहुत सारा पैसा है उनके पास, लेकिन कोई 1 रुपया दूसरे को नहीं देना चाहता। और मतलब क्या बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? जान दीजिए, छोड़िए फिलहाल, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि मैं इस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस का और प्लस जो है उसकी रणनीति के बारे में मैं बात करूँगा कि आप पढ़ाई में किस तरीके से उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाएँ, कैसे पढ़ें। और एक बात और बता दें, सारा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के लिए अगर मान लीजिए कि वही एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, तो आपको 100 में 100 प्रश्न नहीं करने हैं, ना तो 150 में 150 करने हैं, ठीक है? आपको 100 में मैक्सिमम जो है 80 से 85 क्वेश्चन करने हैं, और 150 में आपको जो है 100 से 110, 115 तक करने हैं। तो आपको मैं उसी रणनीति के बारे में बात करूँगा कि आप क्या-क्या पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें कि आप इतने क्वेश्चन तक आराम से अटेम्प्ट कर लें। तो बहुत सारा चीज़ें, मतलब बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उस सब्जेक्ट पे जो है ज़बरदस्त कमांड बनाएँ। जैसे कि पहला चीज़ तो ये कि आप इस चीज़ को देखिए कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। पहला चीज़ तो यही है कि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी हो या यूपीपीसीएस हो या आरओ हो, एआरओ हो, या कोई भी ले लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी का, तो सबसे पहला काम ये करिए कि उस एग्ज़ाम का जो है पेपर और सिलेबस दोनों लाइए, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस।
आप जो है उस पर कम से कम 10 से 15 दिन दीजिए। पहला काम कि 1 से 2 दिन जो दीजिए सिलेबस को समझने के बारे में, और उसके अगले 10 दिन तक पेपर के क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है और आने वाले समय में क्या बन सकता है। और एक चीज़ इसी के साथ जो है एक पेज रखिए अपने पास, और उस पेज पे ये नोट डाउन करते जाइए कि जो है किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हमको इस कोर सब्जेक्ट पे इतना फोकस करना है। जैसे कि मान लीजिए एक वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसके बाद जो है करंट अफेयर से, फिर उसके बाद देख लीजिए पॉलिटी से, जोग्राफी से, ये 3-4 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो आप इस पर, और हाँ एक चीज़ और साइंस, जैसे कि आर ओ में जो है सबसे ज़्यादा वेटेज जो है साइंस का है और हिस्ट्री का है और उसके बाद करंट अफेयर का है। तो आप पेपर को देखेंगे तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि कहाँ हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कहाँ कम, ठीक है। तो आप सारी चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि आप जहाँ से क्वेश्चन आपको 80, मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो आप 80-85 जहाँ से पहुँच रहे हैं 3-4 सब्जेक्ट, तो क्यों ना आप उसी 3-4 सब्जेक्ट को फोकस करिए। और जिसमें 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस पर फोकस करिए 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर उस पर कमांड ऐसा होना चाहिए कि अगर वहाँ से 100 क्वेश्चन आए तो आपका 85 से 90 क्वेश्चन किसी भी स्थिति में सही ही हो। मेरे कहने का उद्देश्य बस इतना है। और बाकी अगर 90 क्वेश्चन आप वहाँ से सही करते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है वहाँ से आप थोड़ा बहुत ऐसे पढ़े रहिए, वहाँ से भी आप 2-4-10 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर ही लेंगे, तो मिला जुला के आप 100 के राउंड में आ जाए। और देखिए एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम जैसे दो अगर प्री मेंस है तो प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। बाकी उसका ये नहीं है कि आप जो है 150 में 100-150 के 150 नंबर लाए तो आप जो है मेरिट लिस्ट में पहले नाम पे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अगर 100 नंबर कटा दिया है तो आप 100 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो भी अंदर हैं, और 149 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और सही है तो भी आप अंदर हैं। बाकी उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है, तात्पर्य है कि आप जो है उसी चीज़ पर फोकस करिए जहाँ से आपके 90 से 100 क्वेश्चन आपके हो जाए। पहला चीज़ तो ये। और मैं अभी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा डिटेल्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, अभी बात करूँगा धीरे-धीरे। मैं बताऊँगा कि कैसे आपको पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, कि आप क्या करें कि जो है उस सब्जेक्ट में आप देखो, रटने से तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरा ये मानना है भाई। आप चाहे जितना रट लो, एग्ज़ाम में अगर थोड़ा भी घुमा के पूछा तो आप ज़ीरो हो जाएँगे फिर। तो आप रटने से ज़्यादा मेरा ऐसा मानना है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप उसको जो है रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। आप कॉन्सेप्ट रहेगा दिमाग में तो आप जो है क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के करें, आप जो है चीज़ों को रिलेट करके आप उस आंसर तक पहुँच जाएँगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज दूँगा और बहुत अच्छे से कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके अंदर घुस के जाऊँगा, ये बात जान लीजिए। या कोई भी न्यूज़ वर्तमान समय में जो भी मीडिया में चल रहा है, जिस पे मीडिया नहीं जाना चाह रहा है, जिस पे जाना मुझे लगता है ज़रूरी है, उसके बारे में भी अगर मैं बताऊँगा तो बहुत डेप्थ में जाके बताऊँगा, इतना आप भरोसा रखिए। और मेरे पास, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन हाँ जितना भी है मैं उस माध्यम से जो भी मुझसे हो सकेगा मैं उससे 100% से ज़्यादा ही देने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्रह्मांड में बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी-वानी कुछ नहीं हूँ, बहुत ही नॉर्मल पर्सन हूँ और आप ही सबके तरह हूँ। बस ये है कि एक प्रयास करना चाह रहा हूँ, थोड़ा-सा मेरा आप लोग सहयोग करते रहिएगा और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्रियजन।